नमस्कार जी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, जोहार, प्रणाम, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमको आ रहा है नींद। और आज का कमेंट स्टार्ट कर रहे हैं इस पे। राधिका और अंकित गया ढूंढने के लिए समर और गुनगुन को, तो उस पर कमेंट बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला कमेंट के साथ। और कमेंट हम जा रहे जरूर हैं सोने देखिएगा, के लिए। पूरा देखिएगा, अपना कमेंट जरूर सुनिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला कमेंट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला कमेंट। गंगा डोंगरे जी का आपने लिखा है, राधिका को मर जाना चाहिए। ऐसा क्यों भाई, क्या दिक्कत हो गया है? मर जाना चाहिए? राधिका ने तो कोई गलती नहीं की है। हमको तो जहाँ तक लग रहा है राधिका का कोई गलती ही नहीं है। जितनी भी गलती की है समर और गुनगुन ने दोनों मिल के गलती किया है। गुनगुन के पूरे फैमिली ने मिल के गलती किया है। हमको तो कहीं से गलत लग ही नहीं रही है। आपको जहाँ से गलत लग रही है आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि जानेंगे भाई आपको क्या गलती इसमें लग रहा है। तो कमेंट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगला कमेंट हमारे रीमा प्रजापति जी का। आपने लिखे हैं कि राधिका के पापा ने बहुत गलती की है, नहीं भेजना चाहिए था गुंडे के साथ में राधिका को। तो सही में नहीं भेजना चाहिए था। हम लोग भी शुरू से ही बोल रहे हैं कि नहीं, गुनगुन को, सॉरी, राधिका को अंकित के साथ मत भेजिए। जो एक नंबर वो किडनैपर है, बहुत बड़ा किडनैप करता है। राधिका को भी एक बार किडनैप कर चुका है, इसलिए उसके साथ ना भेजे तो अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच। और अगला कमेंट है कुसुम कुमारी जी का। आप लिख रहे हैं कि अंकित के साथ पापा अंकित के साथ राधिका को क्यों जाने दिए, साथ भेजा। राधिका के साथ आपको जाना चाहिए था। राधिका आप समर को देखने के लिए अंकित साथ नहीं जाना है। तो अंकित समर को देखने के लिए अंकित के साथ राधिका को जाने की क्या जरूरत था? वहाँ आपको जाना चाहिए था। कुसुम कुमारी जी आपको बोल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। जो आप बोल रहे हैं तो 100% बात सही बोल रहे हैं। किसी को साथ नहीं जाना चाहिए अंकित के साथ में, इसको सिर्फ समर राधिका के पापा को जाना चाहिए था। तो थैंक यू सो मच। और अगला कमेंट हमारे पुष्पलता तनवर जी का। आपने लिखा, अंकित पर विश्वास मत करो। तो अंकित पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राधिका के पापा को एकदम नहीं विश्वास करना चाहिए। तो विश्वास के लायक, विश्वास के पात्र है ही नहीं कि उस पर विश्वास किया जाए। और अगला कमेंट हमारे लक्ष्मण दसंत जी का। आपने लिखा है, राधिका को अकेली गुनगुन के भाई के साथ नहीं जाना चाहिए था। तो वही तो हम लोग भी शुरू से ही बोल रहे हैं कि नहीं चाहिए था, अकेले नहीं जाना चाहिए था। राधिका को नहीं भेजे अंकित के साथ में तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपको खुद जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है राधिका के पापा ने, उसे अकेले भेज करके अंकित के साथ में। तो थैंक यू सो मच। यही तो हम लोग भी बोल रहे थे, नहीं भेजना चाहिए। और अगला कमेंट हमारे मंजू त्रिवेदी जी का। आप लिख रहे हैं, बेटा आप सही बोल रही हैं, इतनी बार धोखा खाने के बाद भी नहीं अकल आ रही है। ये अंकित शकुनी मामा है, क्या चाल चलेगा पता नहीं चलेगा। और राधिका का पापा यहाँ बीच में फंस जाएंगे। तो जाए, फंसना तो जाहिर है। किसी भी सांप पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। जिसको दूध पिलाओ वही एक दिन डस लेता है। तो अंकित को तो दूध कभी पिलाया नहीं है, फिर भी वो डसना है उसको। चाहे उसे कितना भी आप प्यार दीजिए, कितना भी दुलार दीजिए, वो एक दिन डसेगा जरूर। और अंकित एक ऐसा आदमी है जिस पर विश्वास करना नामुमकिन है। इस पर विश्वास करने का मतलब है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इस पर विश्वास करने का मतलब है दीवार में सर पटकना। तो इस पर विश्वास ना करें। आपको खुद जाना चाहिए था राधिका के साथ में समर को खोजने के लिए। चलिए कोई बात नहीं है, अब देखिए आगे होता क्या है। चला तो गया है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और अगला कमेंट हमारे है जोसेफ जी का। आपने लिखा है, राधिका फादर इज प्लेइंग विथ फायर, ही इज गोइंग टू बर्न हिज हैंड टू स्टूपिड, ही इज लुकिंग लाइक ए मैड मैन एंड एक्टिंग ऑल्सो लाइक वन। तो थैंक यू सो मच, वेरी वेरी मच, थैंक यू। और अगला कमेंट हमारा हिना बेगम जी का। आपने लिखा है, राधिका के पापा गलत कर रहे हैं दीदी, आप तो बिल्कुल सही कहा है। ये दुनिया में किसी पर भरोसा करने के लायक दुनिया नहीं है। राधिका के पापा को भी साथ जाना चाहिए था। लड़की को भेजकर आपका काम क्या था?
यहाँ पर किसी और के साथ और लड़के पर भरोसा नहीं किया, भरोसा करना नहीं चाहिए। इससे पहले तो राधिका को किडनैप करे थे। जब आपने गिड़गिड़ा कर राधिका को मांगा था, फिर कैसा भरोसा कर लिया राधिका जी की? तो फिर कैसा भरोसा कर लिया राधिका और अंकित पर? राधिका को ले गया अंकित, अंकित पर फिर भरोसा आपने कैसे कर लिया? तो आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं ना जी ने कि ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए था अंकित पर। जो अंकित एक नंबर का किडनैपर है, बराबर वो किडनैप करते रहा है। शुरू से ही इसका वीडियो हम लोग देखते हैं कि हर हमेशा कुछ न कुछ किडनैप, किसी न किसी को किडनैप करते रहता था। कभी पैसों के लिए किडनैप करता, कभी किसी को जान से मारने के लिए किडनैप करता था। और आज राधिका के पापा ने राधिका को अकेले जाने दिया है। ये बहुत बड़ा गलती की है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे हैं। पता नहीं, देखिए आगे इस कुल्हाड़ी का जवाब क्या आता है, इन कुल्हाड़ी का असर क्या होता है, वो ज़रूर देखेंगे। आगे वीडियो में देखते हैं क्या होता है। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है निर्मलता मैम जी का। आपने लिखा है, ये तो देखती डर गई हूँ राधिका को पापा ने ये क्या सोच के अंकित को भरोसा कर भाई राधिका को बाप के तो पागल हुआ है। तो सही में वो पागल की तरह काम कर रहे हैं। उसको राधिका को नहीं भेजना चाहिए था अंकित के साथ में। तो थैंक यू सो मच, आपका न्यूज़ जरूर पहुंचेगा राधिका के पापा तक। और अगला कमेंट हमारे चंद्रावती जी का। आप बराबर मेरा कमेंट पढ़ते हैं, बराबर मेरा कमेंट करते हैं, बराबर मेरा वीडियो देखते हैं, तो आपका कमेंट पढ़ना भी जायज़ है। क्योंकि आपने मेरा कमेंट लिखे हैं, आज लिखे हैं कि अरे वाह राधिका के पापा पागल हो गए हैं। अंकित से लिखित में राधिका से सारा केस खत्म कर लेना और ज़बरदस्ती से गुनगुन और समर अंकित तो बरी हो जाएंगे। राधिका के साथ रहना होगा तो गुनगुन को कभी भी निकाल दिया होता, सारा केस खत्म। पागल पंथी की भी हद होती है। तो ये हंसी हम ही लोगों को पागल बना रहे हैं। तो सही में आप एकदम 100% सही बात बोले। अंकित राधिका को लेके गया है समर और गुनगुन के पास में। हो सकता है कि वहाँ पर जाके अंकित, समर और गुनगुन तीनों मिलके राधिका से पेपर पे लिखित साइन करवा ले कि हम ये केस उठा रहे हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। डिवोर्स पेपर भी साइन करवा लेगा। तो आप क्या करेंगे? तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो ज़बरदस्ती सारा पेपर पे साइन करवा ले, डिवोर्स पेपर में भी साइन करवा ले और ज़बरदस्ती केस भी उठवा दे पेपर पे लिखवा के, तो क्या कर सकते हैं आप? उसमें कुछ करेंगे? नहीं कुछ कर सकते हैं। इसीलिए उस पर भरोसा करना मुश्किल है। आपने उसको अकेले भेज करके आपने बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं। सो थैंक यू सो मच। और अगला कमेंट हमारे सायदा खदीजा जी का। आप लिखे हैं, उसे ढूंढने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। राधिका को पापा को कुछ करना चाहिए था, उसे वहाँ जाके ढूंढना चाहिए था। और उसे भेजने से अच्छा था पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए था कि दोनों भाग गया, घर से फरार है। पुलिस केस करते, पुलिस खुद उसे ढूंढ के लेके आता। चाहे जिस कोना, दिल्ली के किसी भी कोना में हो, चाहे इंदौर में हो, चाहे लुधियाना में हो, कहीं भी हो, उसको ढूंढकर जरूर लाता पुलिस। सिर्फ पुलिस कॉल करना चाहिए था उनको, पुलिस केस। थैंक यू सो मच। कृष्ण समंदु जी, आपने कमेंट किया है, क्या कहूँ लक्ष्मी जी, राधिका एंड राधिका के पापा पागल हो गए हैं। ये इतना गुस्सा आ रहा है कि उनको भी थापर मारो। तो सही में गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है कि इन पर कि आगे भेजे क्यों, किस लिए भेजे। ये नहीं चाहते हैं कि केस को सलटना नहीं चाहते, ये केस को और बढ़ाना चाहते हैं। और मतलब केस से निकलना नहीं चाहते, केस में और फंसना चाहते हैं, और जाल में फंसे और खुद परेशान होना चाहते हैं। तो अगला दूसरा आदमी क्या कर सकता है भाई? जब खुद आदमी परेशान होना चाहता है तो उसमें बाहर का आदमी कुछ तो कर नहीं सकता है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए आगे होता है क्या है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट हमारा निर्मलता जी, आपने कमेंट फिर से किया है कि राधिका को पापा पागल हो चुके हैं। आपने ठीक बोला है। तो सही में वो पागल ही हो चुके हैं। उनको कितना भी समझा दो, समझने का नाम नहीं ले रहे, फिर वही गलती करते हैं जो एक बार गलती करके धोखा खा चुके हैं, हर बार भी वही गलती करते हैं। तो गलती जब बार बार आप यही करते हैं तो अगला आपका जो ऑडियंस है तो यही सोच रहा है कि भाई बार जो गलती करते हैं उसको गलती करने दो। तो थैंक यू सो मच। तो अगला कमेंट हमारे कंचन और अरोड़ा जी का। आपने लिखा है, राधिका के पापा बहुत गलती कर रहे हैं।
कर रहे हैं कि वो पागल हैं हो गए हैं जो अंकित का साथ भेज रहे हैं। आप अकेले जाते बहुत गलत किए हैं। वो भी किडनैपर का साथ है, जाना चाहिए था। वो किडनैपर के साथ जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी है राधिका के पापा अपने। तो चलिए देखिए आगे क्या होता है। आगे जो भी होगा उसे देखना पड़ेगा, क्या होता है देखने लायक ही होगा। तो थैंक यू सो मच। देखिए आगे आगे होता क्या है। अगला कमेंट हमारे रूपा रानी जी का, आपने लिखे हैं कि आपने सही बोला दीदी, राधिका के पापा बहुत गलत कर रहे हैं, गलत किए हैं। तो थैंक यू सो मच। गलत तो किए ही हैं। देखिए आगे क्या होता है, गलत का सजा मिलता है या गलत का फल मिलता है। तो थैंक यू सो मच। और अगला कमेंट हमारे उषा भाटिया जी, आपने लिखे हैं समर तो नागिन के साथ गुनगुन घूम रहे हैं कि है किस घूम रहा है, कैसे है में दोनों किसर में दोनों खुशी है। नागिन बहुत खतरनाक है, समर भी जेल में डलवा दो। राधिका को बर्बाद से करके हनीमून मना रहे हैं। आप बहुत सही कह रही है बेटा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आगे कमेंट में आप कविता चड्डा जी आप कह रहे हैं कि पापा जी को राधिका को अंकित के साथ नहीं भेजना चाहिए था, गलत किया। ये ट्रस्ट के लायक काबिल नहीं है। ये विश्वास सही में ये विश्वास करने लायक लड़का नहीं, इंसान नहीं है। भेज के बहुत बड़ा गलत की कर दिया है राधिका के पापा ने। तो थैंक यू सो मच कविता चड्डा जी। और आगे लिख रहे हैं शाहिद मोहम्मद जी, आपने लिखे है सिस्टर ये हमको पागल बना रहे हैं। तो सही में पता नहीं, हम लोग को पागल ही बना रहे हैं एक तरफ से। जिस पर हमको जो लड़का हमारे बेटी को किडनैप करेगा, बार बार किडनैप कर लेता है, हम उसी के साथ फिर दोबारा भेज रहे हैं। तो ये कहाँ तक का इंसानियत है भाई। ये तो उसी बात हो गया कि जानबूझकर अपना सर को कटाना, जानवर की दुश्मनी को मोल लेना, जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ये तो सब कुछ जानने के बाद भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये तो गलत बात है। अब जान रहे हैं कि पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे मेरा पैर मेरा ही कटेगा, मेरा पैर कट जाएगा कुल्हाड़ी से। तो क्यों अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी पीटेंगे, मारेंगे? नहीं मारना चाहिए था इनको। चलिए कोई बात नहीं है, इनकी बेटी है, इनकी चीज़ है। ये कैसे यूज करे, कैसे क्या करे, उससे हमको मतलब नहीं है। तो कोशिश करते हम लोग तो समझा के थक गए हैं। नहीं बोलना चाहिए था, इनको भेजना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। अगला कमेंट शाहिद मोहम्मद जी आपने फिर से लिखे हैं कि सिस्टर आपने सही बोला 100%। तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा, विश्वास करते हैं कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो कमेंट करिएगा ज़रूर, लाइक करिएगा ज़रूर। और नए चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये देखिए इसको सोए हुए देखिए, इसको बहुत नींद लग रहा है, बोलती ठंड लग रहा है। उठने बोले तो उठ नहीं रही है। एक लेट कर देती है उठने में। उठी है 5 बजे में, लेकिन उठने के बाद फिर ये सो गई है। तो दोस्तों तब तक वीडियो को एंड करना चाहते हैं दोस्तों। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।